हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आज के भगवत गीता सत्र में। मनीषा जी, संदीप जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्र हमारी प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने स्लाइड्स प्रेजेंटेशन। आज हम फिफ्थ चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है। इसका विभाजन कुछ इस प्रकार से है। इसमें कुल 29 श्लोकास है, 29 वर्सेस है। तो इसका विभाजन मनीषा जी या फिर संदीप जी आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो आप अनम्यूट करके इसे पढ़ सकते हैं। तब तक मैं ग्रुप में एक बार रिमाइंडर देती हूँ वापस। क्लास हैज बिगन। पढ़ना चाहेगा कोई आप में से? मैं पढ़ूं माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रियंका जी पढ़ लीजिए। अध्याय 5 विभाजन। श्लोक 1 अर्जुन का प्रश्न संन्यास या कर्मयोग। श्लोक 2 से 6 कर्मयोग और संन्यास एक ही है लेकिन कर्मयोग संन्यास से सरल है। श्लोक 7 से 16 निष्काम कर्म योग से कार्य बंधन से मुक्त होना। श्लोक 17 से 29 परम भगवान पर ध्यान केंद्रित करके मुक्ति की प्राप्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस अध्याय में यानी कि चौथे अध्याय में हमने देखा ज्ञान युग के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। फिर कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा सूर्यमल जी। कोई बात नहीं, आप ज्वाइन हुए बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा लेट चलता है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। फिर अंत में ज्ञान योग के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि तो अर्जुन इस अज्ञान रूपी क्या है, अर्जुन को अज्ञान हुआ है इसलिए कहते हैं इस अज्ञान रूपी शत्रु का दमन कैसे करो। ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालो, अज्ञान के शत्रु को। तभी वापस अर्जुन को भ्रम होता है कि करना क्या है। ज्ञान को श्रेष्ठ भी बता रहे हैं कृष्ण और साथ ही में युद्ध लड़ने के लिए भी कह रहे हैं। जैसे कि देखिए, एक बार क्या होता है, राजू जाता है गोविंदास फूड कोर्ट और कहता है कि अंकल 5 समोसा पार्सल कर दो। फिर अंकल कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अभी खाना है या पार्सल चाहिए? तो राजू कहता है कि खाना है पैक कर दो। मतलब उसने दोनों बातें कही, खाना है पैक कर दो। तो वैसे ही अर्जुन भी अभी समझ नहीं पा रहे, ज्ञान भी श्रेष्ठ है और युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं, तो करना क्या है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अर्जुन की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि देखो उसको ना डाउट है और वो डाउट को क्लियर कर रहा है। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी दोनों ऑप्शन दे दिए, अभी मुझे जो सही लगे वो मैं करूं, ऐसा नहीं। और साथ ही में आचार्यगण एक और बात कहते हैं कि अर्जुन इज स्टिल बार्गेनिंग। जैसे कि हमारी माता लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी बार्गेनिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये फल वाला कह रहा है कि ये 300 रुपया किलो है। फिर माता कहती है कि 50 रुपए किलो चाहिए मुझे। बार्गेनिंग चल रही है। बच्चे क्या कहते हैं, अरे बाप रे अंकल हम इनके साथ नहीं, उनको डर लगता है कि 300 से सीधा 50। ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन अभी तक कन्विंस्ड नहीं है कि उनको युद्ध करना है। तो वे
कह रहे हैं कि ज्ञान ठीक है या फिर कर्म, आप क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहते हो मुझसे, हे माधव मुझे बताइए। तो इस अध्याय का जो संस्कृत नाम है वो क्या है? कर्म संन्यास योग। देखिए, चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। तो सन्यासी जो आश्रम रहता है, वेरी टफ, ठीक है, लास्ट आश्रम है। अपने ह्यूमन लाइफ को अगर 100 ईयर्स में हम डिवाइड करते हैं, 20 20 20 20 ईयर्स ऐसे, अपने सॉरी 25 25 25 25 ऐसे डिवाइड करेंगे तो चार आश्रम में बढ़ जाता है। तो संन्यास मीन्स क्या? आपको सब त्याग देना है। तो अर्जुन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पैसिव, बीइंग पैसिव, है ना, कि उसको युद्ध कार्य नहीं करना है, तो शायद मुझे ज्ञान बचाएगा, शायद मुझे संन्यास बचाएगा, ऐसा उसे लग रहा है। तो वो कहता है कि मुझे बताओ, निश्चित होकर बताइए कि मुझे करना क्या है, ये प्रश्न है। तो आगे हम देखेंगे श्लोक 2 से 6 में, कर्मयोग और संन्यास एक ही है, ऐसा बताएंगे। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है कर्म से संन्यास और दूसरा होता है कर्म में संन्यास। ऐसे कहते हैं दोनों चीजें सेम है, कर्म से संन्यास और कर्म में संन्यास। क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पर? दोनों सिचुएशन में व्यक्ति जो है उसके फल से अटैच नहीं है। हम्म? एक में देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्म, एक सेकंड मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ वापस। कर्म से संन्यास में क्या होगा? कर्म नहीं होगा तो फल बंधन भी नहीं लगेगा। और कर्म में संन्यास माने कि कर्म कर रहे हो लेकिन आसक्ति नहीं है, इसमें भी बंधन नहीं लगेगा, तो दोनों में भी बंधन नहीं लग रहा है। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? उनको कर्म करना श्रेष्ठ है अभी की स्थिति में, ठीक है। जैसे कि गर्मी का मौसम है और कोई मेहमान आपके घर में आते हैं, तो आप उनको क्या ऑफर करोगे? गरम गरम चाय ऑफर करेंगे या ठंडा जूस, ठंडा शरबत? शरबत ऑफर करेंगे क्योंकि गर्मी का समय है। हम्म। तो वैसे ही अर्जुन जो स्थिति पर है, कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली में युद्ध लड़ने के लिए गए हैं, और तभी युद्ध में जाकर युद्ध से पीछे मुड़ना उनके लिए अच्छा नहीं। और हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा अर्जुन एक महान योद्धा है, उनको समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो अगर वही भागेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी वो ठीक नहीं है। हम्म। सही एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं है, फिर उनके आने वाले जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। दो चीजें होती है, अभी भगवान बताएंगे, देखो। एक होता है चीज को छोड़ देना और दूसरा है चीजों के प्रति आसक्ति को छोड़ना। हम्म। तो वैराग्य भी ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी होते हैं वैराग्य में। एक होता है मरकट वैराग्य, जिसे कहते हैं फाल्गु वैराग्य। हम्म। फाल्गु वैराग्य यानी बोगस, मतलब उस वैराग्य में कोई दम नहीं है, ये ऊपरी ऊपरी वैराग्य है। जैसे कि हम कहते हैं ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका पार्थिव देह ले जाते वक्त स्मशान भूमि में क्या स्लोगन लगाया जाता है? राम नाम सत्य है। हम्म। मतलब ये सब दुनिया, झूठा संसार, सब मोह माया है, लेकिन अंत में क्या काम आता है और किसके प्रति हमें आसक्ति रखनी है? वो है राम नाम के प्रति, भगवान नाम के प्रति। तो यदि हम यहाँ पर ऐसा बात करें, ठीक है, तो हमें वैराग्य जो है, या फिर यहाँ पे जो हमने बात की आसक्ति के बारे में, है ना, एक होता है चीजों को छोड़ देना होता है ऊपरी ऊपरी रूप से, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य रखो। युक्त वैराग्य यानी आपके पास सब है लेकिन आप उससे अटैच नहीं हो। हमारा वैराग्य कैसा हो? ध्रुव जैसा हो, ध्रुव महाराज जैसा हो। उनकी माता सुनीति थी, और स्टेप मदर, है ना, सौतेली माता कौन थी? सुरुचि थी। एक बार उनको अपमानित होना पड़ता है सुरुचि द्वारा, और उनके पक्ष में यानी ध्रुव के पक्ष में उनके पिताजी एक शब्द नहीं कहते, जिसकी वजह से काफी हर्ट हो जाते हैं। अपनी माता सुनीति के पास जाके पूरा वृत्तांत बताते हैं कि
मुझे इस प्रकार से ह्यूमिलेट किया गया कि मैं जस्ट राजा की गोद में यानी अपने पिताजी की गोद में बैठा था। फिर सुरुचि रानी आती है और मुझे धकेल देती है, उनकी गोद से नीचे गिरा देती है। तभी क्या होता है, मैं रो रहा होता हूँ और वो ऊपर से तीखे स्वर में क्या कहती है, कटु वचन बोलती है। हरि बोल, हरे कृष्णा भाग्यश्री, नेहा जी। तो वो कटु शब्द क्या कहती है कि तुम एक नौकरानी के पुत्र हो, यदि तुम्हें राजा के गद्दी पर बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तक तुम इसके भागीदारी नहीं। यू डोंट डिजर्व दिस प्लेस। तो इस प्रकार से काफी ह्यूमिलेट होके जब सुनीति ये सारा वृत्तांत तो सुनती है ध्रुव महाराज का, तो वह कहती है कोई बात नहीं। लेट हो गए हो भाग्यश्री जी, आप हमेशा रेगुलर रहती हो, तो कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो यहाँ माता सुनीति कहती है कि देखो ध्रुव, मैं तुम्हारी माता हूँ, लेकिन राजा सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारी इस सिचुएशन के लिए। लेकिन हाँ, जो भगवान है, नारायण जो है, वो क्या है, उनके अंदर का जो स्नेह है वो करोड़ों करोड़ों माता के वात्सल्य प्रेम से बहुत ज्यादा है। तुम्हारी मदद भगवान कर सकते हैं। फिर ध्रुव कहता है, हम सबको पता है होगी ये स्टोरी, कि ध्रुव महाराज एक्चुअली कहते हैं कि मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ, कि मैं ऐसा कटक राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ कि जो मेरे बाप दादा से भी बढ़कर हो। कौन मेरी मदद करेगा? सुनिधि कहते कि भगवान ही मदद करेंगे। ध्रुव कहते कि भगवान वो कहाँ मिलेंगे मुझे? तो माता सुनीति कहते कि वो जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करके ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ध्रुव महाराज क्या निकल पड़ते हैं जंगल के लिए, और ऐसा बहुत ही भयानक जंगल होता है, अंधेरा। वहां पर तपश्चर्या करने के लिए लगते हैं। तब नारद मुनि उनको टेस्ट करना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं कि ध्रुव वास्तव में सीरियस है कि नहीं। जाकर कहते कि हे ध्रुव, तुम काफी बालक हो, छोटे नन्हे मुन्ने से हो, तुम जाओ अपने राज दरबार में, यहाँ पे रहना अत्यंत भयावह है। कोई भी हिंसक जानवर आकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। फिर बालक ध्रुव कहता है, देखिए नारद मुनि, मैं एक उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कहिए, और यदि आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो ये वैराग्य है कि तुम्हें राज दरबार छोड़कर यहाँ पे लाया है जंगल में, उसे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। आपका दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन टेस्ट करना चाहता हूँ, आप पास होगे। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करो, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव महाराज बहुत ही प्रामाणिकता के साथ ध्यान करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, और उनको भगवान नारायण जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन ये देखिए, अभी उनको दर्शन मिलते हैं, भगवान पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तो ध्रुव, अभी पूरा उनका हृदय परिवर्तन होता है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं यहाँ पे आया था टूटे फूटे काठ के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आप तो हीरा हो कि जिसे प्राप्त करने के बाद इंसान किसी अन्य वस्तु की अभिलाषा ही नहीं करेगा। तो नारायण जी प्रसन्न तो होते, लेकिन वे कहते कि नहीं, तुमने तपस्या की, मैं तुम्हें तुम्हारा फल दूंगा। तो उन्हें देते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ है। वो चाहते तो है, लेकिन अभी उस सब चीजों से वैराग्य आ गया है भगवान को देखकर। तो लेकिन भगवान तो देते हैं उनको, ध्रुव लोक है, अभी भी राज कर रहे हैं ध्रुव महाराज जी। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, हाँ, तो ध्रुव लोक मिलता है, लेकिन अभी वो इन सभी चीजों से आसक्त नहीं है। वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन बिना आसक्ति के। तो इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। इसलिए
हमें भी कोई कहता है कि अरे भक्ति में आने के बाद ना आपको सब छोड़ छाड़ना पड़ता है। ये सत्य नहीं है। भक्ति में आने के बाद आप जितना चाहे उतना धन अर्जन करो, जितना चाहे उतना आप समाज के उच्च स्तर पर जाओ, लेकिन वो सब क्या करना है हमें? भक्ति में लगाना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, समाज में आपको कंट्रीब्यूशन देना है। तो अगर आप ये सब करते हो तो क्या होता है? आपको बंधन नहीं लगता, और इसे ही कहते हैं युक्त वैराग्य। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि अर्जुन, युक्त वैराग्य, तुम काम करो, तुम्हारा युद्ध कार्य करो, जो भी फल आता है तुम सेवा में लगाओ। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन के लिए क्या सही है? कर्म योग संन्यास से उसके लिए सरल है। निष्काम कर्म योग करना और सारे बंधन से मुक्त होना। अभी ये एक कंसेप्ट हम देख लेते हैं। निष्काम कर्म हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा है, थर्ड चैप्टर में भी देखा है कर्म योग में। ठीक है, तो अभी निष्काम कर्म माने बिना आसक्ति के कर्म करना। तो ये निष्काम कर्म हमें कैसे करना होता है? तो ये सातवां श्लोक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो यहाँ पर ये कहा जाता है, जो भक्ति पूर्वक कार्य करता है, जो पवित्र आत्मा है और जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय है और सभी उसे प्रिय है। ऐसा व्यक्ति सदैव कार्य करते हुए कभी उलझता नहीं है। यानी कि हमें कर्म, देखिए, दो चीजें होती है कि कर्म तो करना ही हमें, लेकिन कर्म जब आसक्ति से होता है तभी हमें बंधन लगता है। माने कि इट्स नॉट कर्म, ये एक्चुअली हमारा मन है जो हमें बांधता है। देखिए, दो सर्कल ड्रॉ किए हैं, एक छोटा इनर सर्कल है, एक बड़ा आउटर सर्कल है। दोनों क्या इंगित करते हैं? जो अंदर वाला सर्कल है वो ऐसे चीजों को इंडिकेट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में क्या है? जैसे कि हम जल्दी सोकर जल्दी उठ जाए, अपने कार्य करें, इत्यादि इत्यादि। और एक आउटर सर्कल है, आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजें। हम क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? जैसे कि किसी का रिएक्शन, हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, हम किसी के साथ उठते बैठते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे कंट्रोल में होने वाली कुछ चीजें होती है, कुछ कंट्रोल में नहीं है, वो होती है। दोनों सर्कल के बीच का जो गैप है उसे क्या कहते हैं? गैप ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये कैसे डिफाइन होता है? हम जिस सर्कल पर फोकस करते हैं वो सर्कल बड़ा होता है। जैसे कि अगर कंट्रोल वाली चीजों में फोकस करें तो कंट्रोल वाला सर्कल बड़ा होकर ये गैप ऑलमोस्ट नन हो जाता है। लेकिन अगर हमने बाहर वाले सर्कल पे फोकस किया तो आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजें अगर हमने ध्यान दिया और हमेशा हमेशा कोसते रहे इसको उसको, यार ये कभी सुनती नहीं है मेरा, वो कभी सुनता नहीं है मेरा। ठीक है, ऐसी चीजों पे हम ध्यान देंगे तो बाहर वाला सर्कल बड़ा होगा और ये फ्रस्ट्रेशन का गैप हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? निष्काम कर्म, आसक्ति नहीं रखनी है, लेकिन जो हमारे दायरे में है, हमारे कंट्रोल में है, उसे हमें करना है। तो भगवान कहते हैं कि जो आपके कंट्रोल में है, युद्ध करना आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप किसके बारे में चिंतित हो? अरे रिजल्ट क्या होगा, इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, मुझे पाप लगेगा, ऐसा सब डर है अर्जुन को। तो वैसा मत रखो, आसक्ति मत रखो। तो आगे हम देखेंगे कि एक भक्त कैसे मुक्त होता है सभी चीजों से। तो ये दो बहुत ब्यूटीफुल श्लोकास है भगवत गीता के। तो पहला है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वंभसा। तो यहाँ पे बोला है, जो व्यक्ति बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है और परिणाम परमेश्वर यानी भगवान को अर्पण करता है, वह उसे पाप कर्म से कभी प्रभावित नहीं होता। जैसे कि कमल का पत्ता पानी से अछूत रहता है। हम जानते हैं कि कमल कीचड़ में भी
खिलता है, लेकिन क्या कभी मलिन हो जाता है? नहीं। तो उसी प्रकार जब एक व्यक्ति आसक्ति रखे बिना कर्म करके उसका रिजल्ट जो भी परिणाम आए है, भगवान मैं जो कुछ कर रहा हूं ये आपकी प्रसन्नता है तो कर रहा हूं, तब क्या होगा? किसी भी भक्त को उसका पाप का कोई संस्पर्श नहीं होता है, जैसे कि कमल का पत्ता पानी से अछूत रहता है। और भक्त कैसे इन सब से लाइक डिफरेंट रहते हैं? क्योंकि वो अपना शरीर, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं। काय न मनसा बध्या, मतलब काया मतलब शरीर, मनसा मन, बुद्धिया बुद्धि, कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगात् युक्तात्मा शुद्ध ये। ठीक है। अभी आप सभी के लिए मुझे एक प्रश्न पूछना है कि हम कहाँ रहते हैं? आप चैट बॉक्स पर इसका रिप्लाई दे सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। अर्थ में। ओके। हम भूलोक पर रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? ये बहुत बड़ा हो गया एड्रेस, छोटा एड्रेस चाहिए। हम कहाँ रहते हैं? हम नीले गगन पे रहते हैं। नीले गगन पे। ओके, लेकिन गगन, गगन में, गगन मतलब आकाश, राइट? किसी के हृदय में। जमीन पर। ओके। थोड़ा एड्रेस अभी छोटा हो रहा है। जमीन पर, नीले गगन के नीचे। ओके। वीना जी कह रही है नीले गगन के नीचे रहते हैं। मुझे लगा गगन में कैसे, मतलब वो एस्ट्रोनॉट्स जैसे हमको तैरना पड़ेगा फिर। घर पर। क्या बात है प्रीति माता जी, नाइस, आई वांटेड दिस आंसर। हम घर पर रहते हैं, लेकिन ये हमारे घर में सिर्फ एक या दो दरवाजे नहीं है, पूरे 9 दरवाजे हैं। अभी आप बताइए 9 दरवाजे कौन से हैं? बॉडी। ओके या, नाउ इट्स वेरी स्पेसिफिक, हम बॉडी में रहते हैं। ईस्ट वेस्ट लाइक दिस नहीं, ईस्ट वेस्ट नहीं। बॉडी इज द राइट आंसर। घर है, और इस बॉडी को घर कहा गया है। और इस बॉडी में 9 डोर्स है, 9 दरवाजे हैं। तो कौन से दरवाजे हो सकते हैं ये 9? 9 सेंसेस, सेंसेस या सेंसेस हम कह सकते हैं, बट ये सेंसेस ही कहते हैं हम इसे। अलग अलग सेंसेस है, कौन से है ये? 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, दो, सॉरी, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ, ये 9 जो ओपनिंग्स है। ऐसे 9 डोर वाले हम शरीर में रहते हैं, घर में रहते हैं, इसे नगर कहा गया है। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। इसका भावार्थ मैंने लिख लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपनी प्रकृति को वश करके मन से समस्त कर्मों का परित्याग करता है, वो 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए सुखपूर्वक रहता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी प्रकृति को वश करके, मतलब अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना है और कर्मों का परित्याग करना है। लेकिन कैसे? शरीर से नहीं, हमें मन से सारे कर्मों का परित्याग करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तब हम इस 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए सुखपूर्वक रह सकते हैं। बिना कुछ किए मतलब कुछ करना नहीं है, करना है, लेकिन मन से वो सारे आसक्ति को छोड़कर मन से कर्मों का त्याग करना है।
हमने चौथे अध्याय में कर्म कर्म देखा। हम्म मतलब कर्म हो रहा है, लेकिन दैट इज जस्ट लाइक नो कर्म इज हैपनिंग। अकर्म कहा गया है, क्योंकि उसका रिजल्ट, जो फल है, उससे बंध नहीं रहा है करता। तो हमें मन से त्यागना है, हमें शारीरिक रूप से त्यागना नहीं है। बोलते हैं ना, बीइंग इन दिस वर्ल्ड बट नॉट आउट, बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। नो छिद्र, यस वीना जी, नो छिद्र कहा जाता है इसको। तो अक्लमंदी क्या है जानने में, कि मैं अकेला करता नहीं हूं, तीन करता होते हैं। हम डिजायर करते हैं, फर्स्ट डूअर, सेकंड डूअर इज नेचर, प्रकृति, प्रकृति काम करती है। और तीसरा, भगवान उसे सैंक्शन करते हैं, तब जाके कोई कार्य होता है। हम डिजायर करेंगे, प्रकृति वर्क करती है। मतलब अपना शरीर क्या है, प्रकृति का हिस्सा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, राइट। तो प्रकृति काम करती है, कब करेगी काम, जब भगवान उसकी अनुमति देंगे, सैंक्शन करेंगे। तो ये तीन कर्ता होते हैं। लेकिन फिर भी हम देखें, मन हमें हमेशा फंसाते रहेगा। मन हमें कभी भी मुक्त नहीं होने देता, है ना। यहाँ पे बोला है कि मन से परित्याग करो, समस्त कार्यों का परित्याग करो, लेकिन होता नहीं, क्यों? क्योंकि इट हैज गॉट थ्री कैंसर्स, थ्री सीज। ये कंपेयर करता है, क्रिटिसाइज करता है, कंप्लेन करता है, तो मन को संतुष्टि ही नहीं है। तो मन से हमें भला, ये देखो, ये मन से अपने को क्या हो रहा है, बॉन्डेज लग रहा है। कर्म से बॉन्डेज नहीं लगता, काम करने से बॉन्डेज नहीं लग रहा है, बंधन नहीं लग रहा है, ये मन की वजह से लग रहा है। तो मन को हमें इन तीन चीजों से संभालना पड़ेगा। जैसे कि आइंस्टाइन ने एक बार बोला, अगर एक मछली, पानी में तैरने वाली मछली हमेशा सोचेगी कि अरे, मैं मैं तो वृक्ष को क्लाइंब नहीं कर सकती, वृक्ष पे चढ़ नहीं सकती, तो हमेशा वो सोचेगी आई एम अ फेल्यूर, आई एम अ फेल्यूर। आइंस्टाइन ने कहा कि इफ अ फिश थिंक्स इट्स अ फेल्यूर बिकॉज इट कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, तो ये पूरा टाइम क्या है, फुलिशनेस है। उसका मन उसको पागल कर रहा है, मूर्ख बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा सोच रही है कि मंकी की तरह उसको क्लाइंब करना है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। उसकी एक्सपर्टीज स्विम करने में है, पानी में तैरने में है। लेकिन क्या हो रहा है, कंपेयर कर रही है, तो ऑल द टाइम इट विल थिंक आई एम फुलिश। तो मन से अपने को क्या करना है, मन को हमें संभालना है, तो ये तीन कैंसर से बचाना पड़ेगा। या फिर और एक बहुत सुंदर पाठ है भगवत गीता का, श्लोक 17 से 29 का, परम भगवान पर ध्यान केंद्रित करके मुक्ति की प्राप्ति। ठीक है। अभी मन को हमें क्या करना है, ट्रेन करना है। ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मन ही हमें फंसा रहा है, मन को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा सर। तो ये सुंदर श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शना। तो हम देखते हैं कि कभी एक मोटा इंसान आता है हमारे सामने। क्या हमने बचपन में किसी मोटे इंसान की उस मोटे इंसान का कभी मजाक उड़ाया है? कभी बहुत ही दुबला पतला है, क्या कभी हमने उसका मजाक उड़ाया? ऐसा होता रहता है। हम्म? हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है। उपहास बोलो या फिर व्यंग, हम करते रहते, जोक करते रहते हैं ना। एक बार हमारी फ्रेंड है ना, क्या करती है, हमें, उसकी नई नई शादी हुई रहती है, वो हमको खाने पे बुलाती है, मुझे एंड मेरी एक और फ्रेंड है पूर्णिमा, उसे। तो अलग अलग पकवान रहते हैं, लेकिन उसकी रोटी ना कुछ ऐसे दिख रही होती है, उसका कोई शेप नहीं है, और फिर जली हुई है, कड़क है थोड़ी, है ना। तो वो रोटी देखकर हम बड़े डर गए कि अरे ज्योत्सना, तू ऐसा रोटी बना रही है। फिर प्रभु जी भी बैठे थे, उसके हस्बैंड। हमने कहा कि आपको खाना भाता है ना? तो वे कहते कि हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा है। पहले तो रोटी दो हाथों से भी तोड़ी नहीं जाती थी, अभी दो हाथों से तोड़ी तो जाती है, ऐसा वो कहते हैं। फिर लेकिन
हमें ये पता चला कि रोटी वैसी होने के कारण वो नाराज नहीं है, वो गुस्सा नहीं है। ठीक है। उनको उनकी मम्मी की ये सॉफ्ट वाली रोटी, जो गोल गोल है, बिना जली रोटी पसंद है। और उनको उनकी श्रीमती के हाथों द्वारा बनी हुई रोटी भी पसंद है। तो क्या आप में से कोई हमें बताना चाहता है? आप चैट बॉक्स पर बता सकते हो कि ये दोनों रोटी कैसे उनको पसंद है। इसका अर्थ मैं तब तक बताती हूँ। ये श्लोक का अर्थ है कि एक ज्ञानी, एक पंडित व्यक्ति, विनम्र ऋषि क्या करता है, अपने ज्ञान के आधार पर एक सज्जन ब्राह्मण, एक विद्वान, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता, है ना, जो आपके सामने दिख रहा है चित्र में आपको, और एक कुत्ते को खाने वाला व्यक्ति, सभी को समान दृष्टि से देखता है। ये ऐसा अर्थ है। मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है। और हमने देखा कि ये जो उसके हस्बैंड है, उनको ये जली हुई रोटी भी पसंद है, और मम्मी के हाथों द्वारा बनाई हुई अच्छी वाली रोटी भी पसंद है। ऐसा कैसे? क्या कोई बताना चाहेगा कि उसको, मतलब उनके हस्बैंड को, प्रभु जी को दोनों रोटी कैसे पसंद है? क्या कारण हो सकता है? दोनों रोटियों में बनाने की भाव है। दोनों रोटी बनाने की भाव है मतलब? नेहा जी कह रही है कि उसके प्रति आसक्ति नहीं है, बस पेट भरना है उनको। ओके, आसक्ति नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। ये आंसर इसके थोड़ा ऊपर आता है। ठीक है। आसक्ति, लेकिन ही इज अ हस्बैंड, राइट? ओके, सूर्यमल जी कहते हैं क्योंकि उसे उनकी पत्नी बनाई थी, दूसरा कोई बनाता तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, उनको उनकी पत्नी की जली हुई रोटी पसंद है, और साथ ही में मम्मी द्वारा बनाई हुई अच्छी वाली रोटी भी पसंद है। क्यों? दोनों में डिफरेंस है। भाग्यश्री क्योंकि कहती है, उसमें प्यार है। भाग्यश्री कहती है कि एक्सेप्ट किया उन्होंने अपने उन्होंने अपने नहीं, भाग्य उसमें को। प्यार भरा है माता जी। प्यार से बना रही है। ओ, हु इज दैट? ये कौन है? वीना। वीना माता जी, यस, सही। सही जवाब। आप जीत गए 7 करोड़। तो थैंक देखिए। यू माता जी, थैंक यू। ओके। यहाँ पर उनको पसंद है दोनों की रोटी, क्योंकि उनको प्रेम है। तो उसी प्रकार एक भक्त सभी लोगों को सेम देख रहा है, चाहे वो कुत्ता हो, हाथी हो, उसके ऊपर बैठा हाथी का, क्या बोलते हैं, ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। फिर एक कुत्ते के मांस को खाने वाला हो, या फिर विद्वान पंडित हो, सबको सेम देखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हर एक जीव के अंदर मेरे प्रभु का वास है। हम्म? परमात्मा रूप में भगवान हर एक जीव के अंदर उपस्थित है, राइट? इसलिए वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। ज्ञान, ज्ञान से ही क्या होता है, आपके अंदर प्रेम आता है सबके प्रति। हमारा सनातन धर्म हमें सबसे प्रेम करने के लिए सिखाता है। यस। तो क्यों सिखाता है? क्योंकि वो बोलता है आपके जो प्रेम के सर्वोत्तम विषय है, जो है भगवान, वो सब में है। इसलिए सबसे प्रेम है। और समान दृष्टि प्रेम से ही संभव होती है। प्रेम है इसलिए उनको दोनों रोटी पसंद आ गई, जली हुई या अच्छी वाली। तो उसी प्रकार से परमात्मा भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए सभी व्यक्ति को एक विद्वान व्यक्ति विनम्र भाव से समान दृष्टि से देखता है। और एक चीज क्या है, ये चीज रिपीट हुई है, ये पहले भी हुई है। once more it is repeating means this is very important, और वो आगे भी रिपीट होगी। न प्रवृष्य, न प्रवृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्वि चेत चेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थित। वे कहते हैं कि एक भक्त जो होता है ना, न किसी सुखद वस्तु को प्राप्त करने पर प्रसन्न होता है, न किसी अप्रिय वस्तु को प्राप्त करने पर बहुत दुखी होता है। मतलब ज्यादा सुखी भी नहीं, उछलना कूदना भी नहीं, ज्यादा दुखी भी नहीं। दोनों स्थिति में दोनों क्षण में क्या होता है, उनका समभाव रहता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं
भक्त क्या जानते हैं कि क्या है, सब कुछ क्षणिक है। मतलब थोड़े समय के लिए रहता है, मतलब कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। ये हमने सेकंड चैप्टर में देखा था। है ना, समशीतोष्ण सुख दुख दहा, मात्रा स्पर्शास्तु वाला वर्ष यहाँ पे भी आया है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो डुअलिटीज है, आपको ऊपर उठना पड़ेगा अर्जुन। हम्म? अब ये डुअलिटीज के चलते आप ना खुद को ना बांध रहे हो कि अरे, अभी मैं बहुत दुखद स्थिति में हूँ, मुझे अभी क्या करना है, सुख पाना है, शांति पानी है, सब छोड़ छाड़ के जंगल चला जाता। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको समभाव रखना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी मेरे सामने बहुत ही अप्रिय घटनाएं होने वाली है, होने जा रही है, लेकिन आपको कर्तव्य करना है। हम्म? बिना फल के आ सकते कि आपको कर्म करना है। और एक जो बुद्धिमानी व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, इन सभी इंद्रिय वस्तु में नहीं रहता, जिसका स्टार्ट है और जिसका एंड है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंत कौन्तेयो न तेषु रमते बुध। बुध यानी बुद्धिमान व्यक्ति आदि और अंत होने वाले वस्तु में नहीं खुद को एंगेज करता, मतलब खुद डूब नहीं जाता वैसे चीजों में, क्योंकि उसका आदि है अंत है, शुरू होता है खत्म होता है। मूवी शुरू होती है खत्म हो जाती है, ट्रिप शुरू होती है खत्म हो जाती है। गेम शुरू होता है खत्म हो जाता है। मतलब ये शुरू है और खत्म भी होना है उसको। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति इन सब चीजों में नहीं फंसता है। तो उसी प्रकार अभी ये जो युद्ध की स्थिति है, खराब स्थिति, ये शुरू है फिर बाद में खत्म भी हो जाने वाली है। उसमें आप मतलब डिल्यूशनल मत बनो, कंफ्यूज मत बनो, खुद रास्ता मत भटको। अपना ड्यूटी है वो करो, क्योंकि उसी में आपकी भलाई होने वाली है। यस। और फिर अगर कोई कहे कि ये जो मैंने दो फोटोज दिए थे वो थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो एक पर्टिकुलर प्लांट है ना, उसका स्पर्श अगर होता है ना, हमारे गांव में मिलता है, इसे सुनो, सूर्यमल जी को पता होगा। तो उसका अगर टच लगे ना, खुजली होने लगती है, बहुत खतरनाक खुजली होती है। हम्म। तो खुजलाते खुजलाते ना आपको ना ऐसे दाने दाने हो जाते हैं। ऑफ कोर्स दैट्स टेम्पररी, वो निकल जाता है, बट इट्स वेरी इरिटेटिंग। हम्म। तो ये होता है भौतिक सुख। और आध्यात्मिक सुख कैसा होता है, परमानेंट होता है। तो वैसे अगर कोई कहे कि ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति इन सारे चीजों में नहीं लगता है, तो उसे आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, हाउ ही बिकम्स हैप्पी। क्योंकि सबको तो सुखी होना ही है, हर कोई सुख की तलाश में है। तो ये टेम्पररी सुख है सारा, शुरू होके खत्म होता है। मुझे तो भाई ऐसा सुख चाहिए जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे सोर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर अगर मेरे लैपटॉप में अभी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, बैटरी चार्ज होगी और ये लैपटॉप चलेगा। हम्म। बंद नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार अनंत आनंद, इटरनल हैप्पीनेस के लिए हमें भी प्लग इन करना है। कहाँ पे प्लग इन करना होगा, भगवान से प्लग इन करना होगा, भक्तों से प्लग इन करना होगा, सेवाओं में प्लग इन करना होगा। तो हमें इटरनल हैप्पीनेस मिलेगा, जिसका ना शुरू है ना अंत है। यस। अभी आते हैं प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, वेरी पावरफुल वर्स, बहुत शक्तिशाली ये श्लोक है भगवत गीता का। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो ध्रुवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन के द्वारा हमें वो बता रहे हैं, भगवान कितने एक्सपर्ट है देखो। एक्चुअली भगवत गीता का जो ज्ञान है, अर्जुन को जरूरत नहीं है, ही इज अ डिवोटी, पक्का डिवोटी, लेकिन उनको थोड़ा अज्ञान में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैसेज हम सबको देना चाहते हैं, सारे जीवों को, क्योंकि उनको पता है आगे कलयुग में सभी लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ऐसा सीन, माइंड ब्लोइंग सीन उन्होंने क्रिएट किया है, मतलब कुरुक्षेत्र का वॉर, मतलब ऐसा चूज किया है कि
वी कैन रिलेट, क्योंकि हम भी एक बैटल फील्ड में हैं, हम भी एक युद्ध के मैदान में, आपका, हम सभी का युद्ध का मैदान अपना अलग अलग है। यस। तो अर्जुन को उस युद्ध भूमि में बता रहे कि हे अर्जुन, यदि शरीर त्यागने से पूर्व यानी कि मरने से पहले हम, मृत्यु से पूर्व हम अगर ये चीज करें ना, तो हम सुखी रह सकते। क्या चीज करना है हमें? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें इंद्रिय वेग यानी कि हमारे सेंसेस, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज है और उसे मीठा खाना बहुत पसंद है, मीठा खाना अवॉइड ही नहीं कर सकता, लेकिन अरे डायबिटीज है तो मीठा नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी अगर उसकी जीभ उसको मीठे खाने की तरफ ले जाती है तो क्या होगा? बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, उसकी हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, या एडवर्स इफेक्ट होगा हेल्थ पर। तो इंद्रिय वेग माने माने वो जीवा उसको मीठे खाने की तरफ ले जा रही है, मतलब वो इंद्रिय वेग है जीवा का। वैसे अलग अलग सेंसेस का अलग अलग वेग हो सकता है। हम्म। तो इस इंद्रिय वेग को और इच्छा को, इच्छा, ये पाना है वो पाना है, बहुत अनगिनत इच्छाएं होती है, और इच्छा में ही हम खुद को दुखी भी करते हैं। यस। इंद्रिय वेग, इच्छा और क्रोध। क्रोध यानी हम सबको पता है क्रोध, क्रोध में आकर क्या क्या नहीं होता, क्रोध में आकर हम क्या क्या नहीं कर बैठते, क्रोध में आकर सामने वाला व्यक्ति हमसे, हमारे ऊपर क्या क्या नहीं कर बैठता। तो भगवान कहते हैं इन तीनों को यदि हम कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल करना सीख जाएंगे यदि मृत्यु से पूर्व, तो हम इसी जीवन में सुखी रह सकते हैं। यानी कि अगर हम सहन करते हैं इन तीन चीजों को, संसार में सुखी और मुक्त रह सकते हैं। लेकिन अगर वहन यानी कि इन तीनों में हम अगर बह जाते हैं, इन तीनों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? हमें दुख और पतन होगा हमारा, फॉल डाउन होगा। पतन माने कि हम डिग्रेड हो जाएगा हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल, जो भी आप बोल सकते हैं। संसार में दुख और पतन की प्राप्ति होगी, लेकिन इसी को हम सहन करेंगे तो हम जीते जी सुखी और मुक्त बन सकते हैं। अभी एक और ब्यूटीफुल श्लोक, ये लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वे कहते हैं कि अर्जुन जो ये समझता है कि मैं मतलब कौन? भगवान कृष्ण। मैं क्या हूं? परम भोक्ता, परम एंजॉयर हूं, परम स्वामी हूं, और हर एक का परम प्रिय मित्र हूं। तो वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। मतलब कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा एंजॉयर हूँ। हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे, आई थिंक कल ही देखेंगे कि भगवान अगर एंजॉयर है तो हमारे सुख का क्या, हमारे आनंद का क्या, वो हम एड्रेस करेंगे, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, परम स्वामी हूँ, कंट्रोलर हूँ। स्वामी यानी कंट्रोलर। एक नाम अर्जुन भगवान का क्या लेते हैं? ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब वो सभी इंद्रियों के स्वामी है, सभी लोगों के स्वामी है, नियंत्रक है। अभी मटेरियल वर्ल्ड में ये जो कैलकुलेशन है बॉस एंड एम्प्लॉय का, मास्टर एंड सर्वेंट का, काफी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉस जो रहता है भौतिक दुनिया में, वो क्या करता है? शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। कोई विरले ही बॉसेस रहेंगे जो अपने एम्प्लॉय का हित चाहता हो, दैट इज वेरी रेयर। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम क्या देखेंगे? बॉस जो है एक्सप्लॉइट करना चाहता है, एडवांटेज लेता है, गलत फायदा उठाता है अपने कर्मचारियों का, इसलिए बॉस एंड सर्वेंट को अच्छा नहीं माना जाता। बट भगवान ऐसे बॉस है जो हमारा हित चाहते हैं, हमारे हित को बताते हैं और हमें प्रेरणा देते कि आप वैसा करो। हम्म
वो किसी स्वार्थ के हेतु नहीं बोल रहे अर्जुन को कि अर्जुन युद्ध करो, इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरी वाहवाह होगी, मेरी गीता आगे बहुत जाके प्रचलित होगी। नहीं, इसमें अर्जुन की भलाई है। और भगवान कहते कि मैं सुप्रीम बॉस हूँ, सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। और एक बहुत सुंदर सी बात, थर्ड जो चीज भगवान कहते कि मैं आई एम दी बेनिवोलेंट फ्रेंड, मैं सबका परम प्रिय मित्र हूँ, सुप्रीम बिलवड फ्रेंड हूँ सबका। हम्म। अभी आप सबके लिए एक प्रश्न, हम जीवन में एक्चुअली में क्या चाहते हैं? हम वास्तविकता इस जीवन में क्या चाहते हैं? हम हर रोज किसकी कामना करते हैं? यस, आप चैट बॉक्स पर बता सकते हो। हमें दिन प्रतिदिन किसकी जरूरत रहती है? हम क्या चाहते हैं असल में? जीवन में सुख शांति चाहते हैं। सुख सुख शांति शांति। चाहते हैं, उससे बढ़कर हम क्या चाहते हैं? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फैक्शन से बढ़कर हम क्या चाहते हैं? कोई लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं आप लोग, ठीक है? हमारी इच्छाएं पूरी हो, नहीं, इससे भी बढ़कर एक चीज है जो हम चाहते हैं। यस, यहाँ पे कोई कुछ नहीं चाहता क्या? सबकी इच्छाएं पूरी। तब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो गए क्या? अभी आने वाला है चैप्टर, अभी तक आया समाधान नहीं है। चाहते हैं माता जी। क्या? समाधान। समाधान। ओके, समाधान। उससे भी बढ़कर एक चीज है जो हम चाहते हैं, बहुत जरूरत होती है हमें उसकी। अगर आपको समाधान दिया जाए तो क्या आप सुखी रहेंगे? बस इतना ही चाहिए था। सोचिए। नहीं। और भी किसी की तो जरूरत होगी। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, आनंद। यस, आनंद कहाँ से मिलता है? यस, नियर टू द एक्चुअल आंसर। हैप्पीनेस कहाँ से मिलता है हमें? मनीषा क्यों जी से? कहती है हम जो सोचते हैं वैसा हो। ओके, बट वो जो सोचते हैं वैसा हो, इससे हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जो हम चाहते हैं वैसा हो, प्रियंका जी भी कह रही है, सबको अपने जैसा पूरा करना है। ओके, प्रीति जी कहती है भक्ति, कृष्ण भक्ति हमें चाहिए, उसकी जरूरत है। यस, जरूरत है, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन प्लेटफॉर्म पर आए, एक सीधा सर्व सामान्य अगर सोचे, तो हमें हैप्पीनेस चाहिए। और अर्जुन ने क्या कहा था एक कारण युद्ध न लड़ने का? हे माधव, मैं युद्ध लड़ूंगा, मुझे अगर विजय प्राप्त हुई, तीनों लोगों का राज्य भी क्यों ना मुझे प्राप्त हो, लेकिन ये कोई रहेगा ही नहीं तो किसके साथ मैं अपना सुख बांटूंगा? हम्म। अकेले तो सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, हमें एक कमरे में रख दिया और बोला तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, जो जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा, लेकिन तुम अकेले हो, क्या हम सुखी रह सकते हैं अकेले में? हम अकेले सुखी नहीं रह सकते। अर्जुन का भी वही भय था, कोई रहेगा नहीं, मैं किसको यश दिखाऊंगा, किसके साथ अपना विजय शेयर करूंगा? मतलब हम क्या खोजते रहते हैं? हम कनेक्शन ढूंढते रहते हैं। यस, एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स हमें ऐसा आनंद देते हैं, जैसे आपने कहा कि आनंद चाहिए, आनंद अकेले नहीं मिलता, आनंद के लिए कोई लोग चाहिए अपने साथ। हम्म। हाँ, प्रियंका जी कहती है हमें लोग का और भक्तों का संग चाहिए। लोग चाहिए।
संग चाहिए लोगों का। और उसमें भी कोई हमें एक ऐसा संग मिले जो हो, अरे बस इसी की तलाश थी, बस अभी हो गया, मिल गया। दैट अल्टीमेट कनेक्शन जब हमें मिलता है, देन वी बिकम वेरी वेरी हैप्पी। तो वो क्या है? कनेक्शन है। और भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा परम प्रिय मित्र हूं। और क्या चाहिए हमें? हम्म? तो हमें हमेशा क्या तलाश रहती है? एक ऐसा दोस्त या ऐसा व्यक्ति, हमारा स्पाउस हो सकता है, यस। और अनमैरिड है तो आपके कोई मित्र में से कोई हो सकते हैं, या कोई भी कोई भी व्यक्ति, आपकी माता, पिताजी, कोई भी व्यक्ति जो हमेशा हमारे साथ चले, जो हमें समझे, हमारे साथ हंसे रोए, जो हमसे प्रेम करे और हमारा भी प्रेम स्वीकार करे। वी ऑलवेज लुक फॉर अ कनेक्शन। तो भगवान देखिए, कोई बोलता है कि भगवान से डरना चाहिए, लेकिन हमें यह सीख दी जाती है कि हमें भगवान से डरना नहीं है, हमें भगवान से प्रेम करना है। हमारी जो ह्यूमन की, मनुष्य की बेसिक नीड रहती है, वो ये होती है प्रेम करना और प्रेम देना। हम्म? तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा परम प्रिय मित्र हूँ। और मित्र के साथ मैं ये दो चीजें भी हूँ, क्या हूँ? सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर और आपका सुप्रीम फ्रेंड हूँ। तो जो ये जानता है वह इटरनल हैप्पीनेस और शांति को प्राप्त करता है, अर्जुन। हम्म? ऐसा कह के वो इस अध्याय को विराम देते हैं। एक लास्ट में मैं ये पास्ट टाइम थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एक बार एक फल वाले वृंदावन में फल बेच रही होती है, तभी कुछ गोपियां कहती कि अरे तुमने वो नंद भवन गई क्या तुम? कान्हा को फल दिए क्या तुमने? और उसे पता नहीं होता है कान्हा कौन है। तो उसे कहते हैं कि तुम जाओ उधर और कान्हा को तुम्हारे मीठे मीठे रसीले फल जरूर देना। तो वो ऐसे, फल ले लो फल, वृंदावन के ताजे ताजे फल, कहते हुए कहा जाती है नंद भवन जाते हैं। और वहां पर उसके पास बहुत सारे आम होते हैं। हम्म? आम की टोकरी, वो अपनी टोकरियां नीचे रखती है। नंद बाबा क्या करते हैं, एक जो टोकरी अनाज की भर के उसे देते हैं और कहते हैं कि क्या ये अनाज तुम्हारे एक टोकरी फल के लिए पर्याप्त है? वो कहती है हाँ पर्याप्त है। तभी कृष्णा कृष्णा भी क्या करते हैं, अपने नन्हे मुन्ने हाथों में थोड़े से अनाज को लेकर, अनाज के दानों को लेकर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके ऐसे फिंगर गैप से ना थोड़े थोड़े अनाज नीचे गिर रहे होते हैं। और जब वो उसके पास जाते हैं और हाथ खोलते हैं, देखते हैं अरे बहुत कम है अनाज। तो जो मैया मैया होती है, फल वाली मैया, बोलती है अरे कोई बात नहीं लाला, इतना अनाज मेरे फलों के लिए काफी है। और उसके दोनों हाथों में भर भर के वो ऐसे फल दे रही होती है। तभी क्या होता है, तभी उसकी जो एक टोकरी रहती है, पूरा मैंगो रिप्लेस होता है किसके साथ? हीरे जवाहरात के साथ। फिर बोले ये क्या हो गया? तो चमत्कार हो गया। तो नंद बाबा और यशोदा कहते हैं ये चमत्कार नहीं, ये विष्णु का आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान का आशीर्वाद है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कृष्ण उस फल वाली लेडी को थोड़े से फलों के बदले क्या दे रहे हैं? पूरा का पूरा इतना खजाना दे रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो, भगवान तो है, लेकिन उनका आदान प्रदान जो रहता है, रेसिप्रोकेशन जो रहता है, बहुत तगड़ा रहता है। इसने अपने प्रेमवश थोड़े से फल दिए, लेकिन भगवान ने उसके बदले में क्या क्या दिया उसे। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबका परम प्रिय मित्र हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, और फिर तुम्हें किसकी जरूरत है, वो सबका मैं टेक केयर करूंगा अर्जुन। तुम क्या करो, तुम हानि, अ, लाभ, विजय पराजय, सुख दुख इसकी चिंता किए बिना अपना युद्ध का कर्तव्य करो। और वो जो कह रहे हैं वो क्यों फॉलो करना है? क्योंकि वो
एक मटेरियलिस्टिक बॉस के जैसे नहीं है जो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। वो एक परम प्रिय मित्र है जो अपना हित चाहते हैं, इसलिए वे जो कहे वो करने में हमारी भलाई होती है। ठीक है। तो इतना कह के आज का सेशन को मैं विराम दूंगी। आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे इस चैट बॉक्स पर बता सकते हैं। और लास्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाए थे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपके उस सेशन से भी कुछ प्रश्न होंगे या इस सेशन से या फिर कुछ ऐसे रिलेटेड टॉपिक से आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। थोड़ा मैं वीडियो ऑफ करूंगी, आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हरे कृष्णा। और हरे जो कृष्ण प्रश्न, माता जी। जी हरे कृष्णा। जिसको अपने कार्य करने हैं दे कैन रिज्यूम देयर ड्यूटीज, और जिनको प्रश्नोत्तरी सुने वो रुक सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूर्यमल जी ने पूछा है, सब कुछ ब्रह्म में समर्पित करके कर्म करना का व्यावहारिक अर्थ आज के जीवन में क्या हो सकता है। यानी कि हमें ना नियत कर्म प्राप्त होते हैं। हम हर एक के ना कुछ ड्यूटीज होते हैं जो हमें करने होते हैं। हम्म? वो ड्यूटी हमारे परिवार के प्रति होती है या फिर समाज के प्रति होती है या फिर पूरी दुनिया के प्रति भी हो सकती है अगर आपका वैसा स्टेटस है तो। हम्म? तो उन सभी ड्यूटी को हमें करना है, लेकिन इस बंधन में नहीं पड़ना है कि अरे मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा या फेलियर। हमें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करनी है और उसका रिजल्ट हम जो भगवान को देते हैं तो उसे कहते हैं ब्रह्म में समर्पित करके कर्म करना। ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नागेश जी, प्रियंका जी, मनीषा जी, प्रीति जी, नेहा, डॉक्टर नेहा जी, वीना जी, सुरेमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस, सूर्यमल जी, कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए भी हम कर्मयोगी बन सकते हैं। ठीक है। हम कल मिलेंगे। कल हम छठा अध्याय लेंगे, ध्यान योग। और एक बहुत सुंदर अध्याय है। ठीक है। कल मिलते हैं, सेम टाइम 9 o'clock। हरे कृष्णा।